हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टर्बो चार्जर के बारे में। आप कहीं ना कहीं ये सुने होंगे कि इस गाड़ी में टर्बो चार्जर लगा है। ये टर्बो इंजन गाड़ी है। ये एक हाई पावरफुल इंजन है। तो ये टर्बो चार्जर होता क्या है, ये कैसे काम करता है और ये एक नॉर्मल इंजन को कैसे हाई पावरफुल इंजन बनाता है और इस टर्बो चार्जर के लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इस वीडियो में आज हम सब कुछ डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में टर्बो चार्जर के बारे में जो डाउट है वो आज पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक टर्बो चार्जर का काम होता है वायुमंडल से आने वाले एयर को कंप्रेस करके इंजन सिलेंडर के अंदर भेजना। ये टर्बो चार्जर ना ही किसी इलेक्ट्रिक पावर से चलता है और ना ही किसी चैन ड्राइव या फिर बेल्ट ड्राइव से चलता है। ये टर्बो चार्जर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो इंजन के एग्जॉस्ट गैसेस से चलता है। इसमें दो व्हील होते हैं, एक टरबाइन व्हील, दूसरा कंप्रेसर व्हील। ये दोनों व्हील एक ही शाफ्ट से जुड़ा रहता है, लेकिन ये दोनों व्हील अलग अलग दिशा में घूमता है। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके कंप्रेसर व्हील के हाउजिंग से एक पाइप जा रहा है इंजन के इंटेक मैनिफोल्ड में और टरबाइन व्हील के हाउजिंग से एक पाइप जा रहा है इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। आइए अब जानते हैं ये टर्बो चार्जर कैसे काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टर्बो चार्जर इंजन में कुछ इस तरह से फिट रहता है। इंजन में जब इनटेक स्ट्रोक स्टार्ट होता है उस समय ये कंप्रेसर व्हील एयर को खींचता है और एयर को कंप्रेस करता है, और जब एयर कंप्रेस हो जाता है तो वह बहुत गर्म होता है। इस गर्म एयर को ठंडा करने के लिए इस कंप्रेसर व्हील और इंटेक सिस्टम के बीच लगाया जाता है इंटरकूलर। ये इंटरकूलर गर्म एयर को ठंडा करके इंजन सिलेंडर के अंदर भेजता है, जिसके कारण इंजन में ज्वलन प्रक्रिया बहुत ही अच्छे तरह से होता है। क्योंकि जब यहाँ से एयर आता है तो ये कंप्रेसर व्हील एयर को कंप्रेस करके आगे भेजता है, जिसके कारण एयर बहुत ही गर्म रहता है। अगर ये गर्म एयर इंजन के सिलेंडर में बिना ठंडा किए ऐसे ही भेजा जाए तो यहाँ पर कंबक्शन चैम्बर में जब पिस्टन एयर को कंप्रेस करेगा तो वो सही तरह से कंप्रेस नहीं हो पाएगा और इंजन सिलेंडर के अंदर एयर भी कम इंटर करेगा। इसलिए ये कंप्रेस किए हुए गर्म एयर को इंटरकूलर ठंडा करता है, क्योंकि ठंडे एयर इंजन में ज़्यादा प्रवेश करता है और ये अच्छे तरह से कंप्रेस हो पाता है, जिससे एयर और फ्यूल का मिश्रण सही तरह से हो पाता है। हम ये तो जान गए कि कंप्रेसर व्हील एयर को कंप्रेस करता है और ये कंप्रेस एयर को इंटरकूलर ठंडा करके इंजन सिलेंडर के अंदर भेजता है, लेकिन ये चलता कैसे है। तो इंजन में पावर स्ट्रोक के दौरान जो धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट गैस होते हैं, उस एग्जॉस्ट गैस के पाइप के साथ जुड़ा रहता है दूसरा व्हील, जिसे हम टरबाइन व्हील कहते हैं। जब ये एग्जॉस्ट गैस प्रेशर से निकलता है तो ये टरबाइन व्हील को घुमाते हुए निकलता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि टरबाइन व्हील और कंप्रेसर व्हील दोनों एक ही शाफ्ट में जुड़ा रहता है। एक व्हील घूमता है तो दूसरा वाला व्हील भी घूमता है, लेकिन ये दोनों व्हील अलग अलग दिशा में घूमता है। ये टरबाइन व्हील जितना फास्ट घूमता है, कंप्रेसर व्हील उतना ही फास्ट एयर को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भेजता है, और जितना ज़्यादा एयर इंटर करता है उतना अच्छा कंबक्शन होता है। इसी तरह एक टर्बो चार्जर काम करता है। आइए अब जानते हैं टर्बो चार्जर के लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं कि इंजन में टर्बो चार्जर लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो टर्बोचार्जर के मदद से इंजन को ज़्यादा पावर मिलता है बिना किसी इंजन के साइज को बढ़ाए हुए। यानी इंजन सिलेंडर के अंदर जहां पिस्टन मूवमेंट करता है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग करता है, उसके डिस्प्लेसमेंट को बिना बढ़ाए टर्बोचार्जर के मदद से इंजन के पावर को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए डीजल इंजनों में टर्बोचार्जर लगाया जाता है, क्योंकि डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन है जो एयर को कंप्रेस करके डीजल के साथ जलाया जाता है। डीजल इंजन ज़्यादा पावरफुल इंजन होते हैं जो एयर को अच्छे तरह से कंप्रेस करने का काम करता है। इसलिए इस इंजन को बिना किसी डिस्प्लेसमेंट के बजाय इसमें टर्बो चार्जर लगाया जाता है, ताकि ये एयर को और ज़्यादा कंप्रेस करके इंजन के पावर को बढ़ाया जा सके। टर्बो चार्जर से इंजन की शक्ति और टॉर्क बढ़ता है। इससे फ्यूल अच्छे से जलता भी है। जब इनटेक स्ट्रोक में ज़्यादा एयर को खींचकर कंप्रेशन स्ट्रोक में उसे अच्छे तरह से कंप्रेस किया जाता है, उस समय कंबक्शन प्रोसेस बेटर होता है और फ्यूल का यूज भी सही तरह से होता है। ये एग्जॉस्ट गैसों को कम करके
पोल्यूशन को भी कम करता है। लेकिन टर्बो चार्जर लगाने से जहाँ पर फायदे होते हैं वहाँ पर कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे शुरुआत में इंजन को उतना पावर नहीं मिलता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब एयर को खींचा जाता है तो उसमें एयर कम आता है, क्योंकि उस टाइम टरबाइन व्हील को घुमाने के लिए एग्जॉस्ट गैस उतना नहीं बन पाता है कि टरबाइन व्हील को घुमा सके, जिसके कारण टर्बो इंजन स्टार्ट करते समय शुरुआत में थोड़ा कम पावर बनाता है, जिसे हम टर्बो लेट कहते हैं। तो दोस्तों, टर्बो चार्जर एक बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है जो इंजन के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप टर्बो चार्जर के बारे में समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारी आपको मिलता रहेगा।